अगर आप सिनेमा घरों में लगी फिल्मों से हमारी तरह ही निराश हुए हैं तो ओटीटी की तरफ रुख कर सकते हैं। ठग लाइफ और हाउसफुल 5 जैसी बड़ी फिल्में जहां दर्शकों को ठग रही हैं, वहीं गनीमत है कि ओटीटी पर कुछ बेहतर फिल्में भी आ रही हैं। ऐसी ही एक अच्छी फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है जिसका नाम है स्टोलन। इसमें अभिषेक बैनर्जी, शुभम वर्धन और मिया मैल्जर जैसे कलाकार हैं। कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं। थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं तो संभल कर। स्टोलन शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन पर। एक महिला अपने बच्चे के साथ स्टेशन की बेंच पर सोई हुई है और कोई उसका बच्चा चुरा लेता है। उसी वक्त गौतम बंसल नाम का एक आदमी अपने छोटे भाई रमन को रिसीव करने आया हुआ है। घटना इतनी तेजी से घटती है कि जल्द ही दोनों भाई इस बच्चा चोरी के केस में उलझ जाते हैं। अब ये दो लोग बच्चे की मां के साथ मिलकर बच्चे की तलाश में भटक रहे हैं और इस भटकन के माध्यम से पर्दे पर अनफोल्ड होती रहती है एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म जो आपका लगाया वक्त जाया नहीं होने देगी। फिल्म में थ्रिलर एलिमेंट भरपूर है, चाहे बच्चे की तलाश में एक क्लू से दूसरे क्लू तक पहुंचना हो या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड की शिकार भीड़ से मुकाबला करना हो। 1.5 घंटे की इस फिल्म में मुश्किल से ही कोई डल मोमेंट मिलेगा। फिल्म मॉब मेंटालिटी को भी बहुत रियलिस्टिक ढंग से पेश करती है, बल्कि आगे बढ़कर इसका शिकार होने वाले लोगों के जहन में भी झांकने की कोशिश करती है। फिल्म में एक लंबा सीक्वेंस है जिसमें हमारे प्रमुख किरदार भीड़ से बच निकलने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। भीड़ के साथ शुरुआती बहस, फिर बच निकल कर जाने का इंस्टिंक्ट, फिर भीड़ का रौद्र रूप धारण करना, फिर एक खतरनाक चेस सीक्वेंस और फिर सबको भीड़ द्वारा घेर लिया जाना। सब कुछ इतने रॉ तरीके से घट रहा होता है कि फिल्म जैसी लगती ही नहीं। ऐसा लगता है किसी सच्ची घटना के किसी न्यूज चैनल्स पर विजुअल चल रहे हो। एक सीन में एक किरदार पर भीड़ हमलावर हो गई है। पहले तो वो खुद के बचाव के लिए सफाई देने से लेकर गिड़गिड़ाने तक के सारे तरीके आजमा लेता है, लेकिन भीड़ नहीं रुकती। फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि उसे अपना अंजाम साफ साफ दिखाई देने लगता है और फिर उसका सारा विरोध, सारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे फ्रीज हो जाता है। एक तरह का सरेंडर। मरने से पहले मर चुके व्यक्ति का ये इतना ब्रूटल और सच्चा पोर्ट्रेयल है कि सिहरन पैदा होती है। डायरेक्टर करण तेजपाल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। फिल्म के तीनों ही कलाकारों ने बहुत उम्दा काम किया है। अभिषेक बैनर्जी तो खैर अब तक अपना कैलिबर कई बार साबित कर ही चुके हैं। इसमें भी उन्होंने अपने किरदार के कई शेड्स शानदार ढंग से पोर्ट्रे किए हैं। उनका किरदार एक प्रैक्टिकल आदमी है जो कई बार एरोगेंस की सीमा के उस तरफ दिखाई देता है, जो इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहता है और जिसे लगता है कि किसी और की समस्या को सुलझाने के लिए खुद को मुसीबत में डालना समझदारी नहीं है। उसे अपने पैसों का घमंड भी है और हर चीज का हल पैसों में तलाशने की उसकी आदत भी है। यही आदमी आगे चलकर एक रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इस किरदार के तमाम पहलू अभिषेक ने इतने कन्विंसिंग ढंग से पेश किए हैं कि कुछ भी नकली नहीं लगता। उनके भाई के रोल में शुभम वर्धन भी काफी इंप्रेस करते हैं। रमन एक नर्म दिल फोटोग्राफर है। किसी की समस्या से मुंह हो जाना उसकी फितरत में है। एक महिला को अपनी बच्ची के लिए तड़पता देख उससे रहा नहीं जाता और वो अंजाम की परवाह किए बिना उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही उसे अपने बड़े भाई के एटीट्यूड से भी निपटना है। दोनों भाइयों के बीच कन्फ्रंटेशन के कुछ सीन बहुत उम्दा बन पड़े हैं। अभिषेक जैसे समर्थ कलाकार की मौजूदगी में भी शुभम कहीं से कमतर नहीं लगते। वो अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहते हैं। मिया मैल्जर ने फिल्म में जुम्पा नाम की युवती का किरदार निभाया है जिसका बच्चा कोई चुरा ले गया है। जुम्पा का एक पास्ट भी है जिसके चलते ये तय करना मुश्किल है कि वो विक्टिम है या क्रिमिनल। उससे सहानुभूति रखनी है या उस पर शक करना है। अजीबोगरीब हालात से जूझती एक माँ की जद्दोजहद मियां ने बहुत बढ़िया ढंग से पोर्ट्रे की है। जुम्पा समाज के बेहद गरीब तबके से आती है तो जाहिर है एहसास कमतरी उसके वजूद का हिस्सा होगा ही, लेकिन जब बात अपनी बच्ची को तलाशने की आती है तो उसके लहजे में एक मजबूती आ जाती है। वो पुलिस और बंसल ब्रदर्स को जता देती है कि कोई मदद करे या ना करे वो खुद ढूंढ लेगी अपनी बच्ची को। कभी पैनिक तो कभी दर्द से उलझती जुम्पा मिया मैल्जर ने इतने अच्छे ढंग से पेश की है कि उनका काम आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उन्हें और काम करते हुए देखना अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर स्टोलन एक अच्छी थ्रिलर फिल्म है जो घिसी पिटी फॉर्मूला फिल्म मेकिंग से कुछ अलग परोसती है। इस वीकेंड अगर आपके पास सिर्फ एक ही फिल्म देखने का वक्त है तो वो ना तो ठग लाइफ हो सकती है ना ही हाउसफुल 5। वो बेहिचक स्टोलन होनी चाहिए। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं वो आती कहाँ से हैं?
एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।